आपका उत्तर प्रदेश में फीस स्ट्रक्चर जो मिनिमम है 2,05,000 का है, 2,04,600 के भी कुछ कॉलेज फीस स्ट्रक्चर में है। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल, आई एम फ्रॉम कैरियर सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में कैरियर नीट चैनल में हम लोग बात करने वाले हैं कि बीएमएस में अभी एक प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था, सेकेंड लास्ट वीडियो है, तो उसमें क्या था कि मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि 400 से लेकर 500 के बीच की जो स्कोरिंग है, या इनडायरेक्टली में आप ऐसे भी समझ सकते हो जिसको गवर्नमेंट बीएमएस नहीं मिला है, बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज को मिलते मिलते रह गया है, वो जस्ट मिलने वाला था, नहीं मिला, तो उस सिचुएशन में वो उसको क्या करना चाहिए, या वो कट ऑफ एक्सपेक्टेड या जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ राइट नाउ जो मैंने बता रखे हैं उसके भी यहाँ पर जो डेटा बन रहा होगा, अगर उसको नहीं मिल रहा है कोई कॉलेज बीएमएस का, तो उसके लिए लो बीएमएस फीस स्ट्रक्चर में, लो बीएमएस मतलब लो फीस स्ट्रक्चर में, मैं बोलूँगा कम फीस वाले कॉलेज भी कुछ होते हैं क्या सर प्राइवेट बीएमएस 1 लाख रुपीज पर ईयर का भी पॉसिबल है? तो मैं बोलूँगा यार बिल्कुल नहीं पॉसिबल है ना। कुछ कॉलेज ऐसे हैं उनके जो मतलब एक मैं बोलूँगा कुछ ऐसे ऑप्शंस है जिसमें आपका कोर्स बीएमएस का कंप्लीट कम फीस में हो जाएगा, 10 लाख में हो जाएगा, मैं बोलूँगा 10 के अंदर भी हो जाएगा, है ना। रेस्ट ऑफ इट, अब यहाँ पर मैं बोलूँगा एक चीज़ और जिसमें से आपका हॉस्टल इंक्लूडिंग नहीं है। हाँ, कुछ हो सकता है आपका 6 लाख रुपए में भी हो जाए यार, 8 में भी हो जाए, 10 का भी हो जाए। तो मैं बोलूँगा यार कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक पैकेज वाला जो मिथ है दिमाग में कि क्या मेरे को कंप्लीट पैकेज कितने का पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कॉलेज अपनी फीस डिसाइड किया करता था, लेकिन अब क्या होता है कि जो काउंसलिंग बोर्ड है, जो हायर अथॉरिटी है वहाँ की, वो कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर वो लोग कोटेशन आउट कर देते हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना अगर आप कम फीस वाला बीएमएस का कॉलेज चाहिए तो सबसे पहला पॉइंट ये है लो फीस स्ट्रक्चर कॉलेज लिस्ट। तो कॉलेज लिस्ट मिलेगी कहाँ? सिलेक्टेड कुछ स्टेट हैं, वो उन स्टेट का नाम बताऊंगा, कॉलेज के नाम नहीं बताऊंगा, कुछ कॉलेज बताऊंगा, कितने कॉलेज हैं, कितनी सीट्स हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कितने पोर्टल हैं। कॉलेज का नेम भी हम कमिंग वीडियोस में धीरे धीरे करके ओपन कर देंगे। वीडियोज बस कंटिन्यूअस देखते रहो, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लो ताकि कभी भी आए तो उन्हें स्क्रॉल करके देख लिया। अगर आपको एमबीबीएस का देखना आप एमबीबीएस का देखो, अगर आपको बीएमएस आप टारगेट कर रहे हो बीएमएस का कॉलेज तो आप बीएमएस वाली वीडियो देखिए। काउंसलिंग पोर्टल के बारे में पूरा कंप्लीट बताया हुआ, कितनी सीट्स बन जाती हैं, कितने ऑप्शन। अब इसमें मैं बोलूंगा यार कि बहुत मल्टीपल ऑप्शन नहीं है, हार्डली 4-5 ऑप्शन हैं, वो मैंने 5 ऑप्शन यहाँ पर बता रखे हैं। आपके पास कोई ऐसा एक मैं बोलूंगा मेजोरिटी ऑफ सीट्स ऐसी नहीं है, मेजोरिटी ऑफ ऑप्शंस ऐसे नहीं है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस तो हैं 4-5 है, लेकिन 10-15 स्टेट ऐसे नहीं है जहां पर आप अप्लाई करोगे आपको 1.5 लाख रुपीज पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर में एडमिशन मिल जाएगा। तो वहां पर भी आपको मतलब बहुत कम सीट्स के लिए आप एलिजिबल होते हो एक तरीके से, जब आप एज एन अदर स्टेट कैंडिडेट जब आप यहां पर अप्लाई कर रहे होते हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है भाई 400 से 500 के बीच के जो बच्चों का, तो मेरा मानना है कि भाई अगर 499 तक भी बीएमएस मिलता है उसके बाद के जो बच्चे रह जाते हैं, तो मतलब मैंने 400 से 500 एक कॉमन रेंज रखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये पॉसिबल 2 ही कंडीशन में हो सकता है। सबसे पहली चीज तो 400 से 500 के बीच के स्कोर होना चाहिए। 350 वाले भी उम्मीद कर सकते हैं, 350 वाले भी उम्मीद कर सकते हैं। आगे मैंने बताया कि कैसे उनके लिए क्या हो सकता है। अगर आपका इससे कम स्कोरिंग है तो आप एक चीज समझ लो कि आपको 2.5 लाख रुपीज पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर आएगा। अगर आपको जानने कौन कौन से कॉलेज आएंगे, कुछ कॉलेज की परमिशंस भी आ गई हैं, परमिशन लेटर्स भी आ गए, तो हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं कि आपके लिए कंप्लीट बीएमएस कोर्स कितने का पड़ रहा है, आपके बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फीस स्ट्रक्चर का क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके से कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा टिल अलॉटमेंट तक। तो यहाँ पर 2 एक अच्छे ऑप्शन मैं हर बार बोलता हूँ, पतंजलि एंड धर्मंतरी चंडीगढ़ एंड हिमालय भी आप ले सकते हो, उत्तरांचल आयुर्वेदा ले सकते हो, आप दून ले सकते हो। ये जो कॉलेज हैं काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद में एक अब ये पॉसिबिलिटी 2 ही कंडीशन में हो सकती है, या तो होम स्टेट का कोई स्पेशल फीस स्ट्रक्चर का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो स्पेसिफिक, पहला तो ये। दूसरा ये कि कुछ सीट्स उन्होंने अदर स्टेट वाले के लिए भी दे रखी होंगी। तो आई थिंक पहला वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। 15% सीट्स फॉर अदर स्टेट कैंडिडेट, तो मतलब लगभग मैक्स टू मैक्स मैं आपको बताऊं 15%। कोई एक ऐसा स्टेट नहीं है कि ओपन सीट हो, उसकी सारी ओपन सीट हो, कुछ सीट्स के लिए वो क्लेम कर सकता है, एक तरह से ऑल इंडिया कोटे के थ्रू जा सकता है, जो कि स्टेट काउंसलिंग कंडक्ट कराती है यहाँ पर। सॉरी, ऑल इंडिया कोटा मतलब इट्स मीन अदर स्टेट कोटे की मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी, AIQ 15%, डबल A ट्रिपल C की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर।
जब किसी आप प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्रोचिंग करते हो तो आपको स्टेट कोटा 85% में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। इसी के अंदर सारे प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। उसी में आपकी 15% कुछ जगह सीट्स रहती हैं अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। अब हम यहां पर बात करने वाले हैं कि पहला ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट नंबर पे जो हमारा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ कॉलेज फॉर BMS 1,28,315 लास्ट ईयर का था ये फीस स्ट्रक्चर। 4 कॉलेज ऐसे थे जिनकी फीस कम थी, तो आप छत्तीसगढ़ के लिए प्लान करना चाह रहे हो, आपको लोकेशन अगर प्रेफरेबल है आप जा सकते हो। MBBS में भी सबसे कम फीस छत्तीसगढ़ में ही है। उसके बाद में पंजाब अदर स्टेट वालों के लिए 1,80,000 का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर कोटेशन पुट डाउन करता है। जो होम स्टेट का होता है उसको 1,20,000 का करता है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि सर 120 का, कुछ काउंसलर ऐसे भी हैं जो 120 के फीस स्ट्रक्चर में बोल रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी नॉर्म्स में ऐसा नहीं है। तो बियॉन्ड रूल कोई भी जाकर आपके एडमिशन या काउंसलिंग नहीं कर सकता है। जो हम लोग भी करते हैं सारा का सारा काउंसलिंग प्रोसेस के बिहाफ पर सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया जाता है। उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश में फीस स्ट्रक्चर जो मिनिमम है 2,05,000 का है। 2,04,600 के भी कुछ कॉलेज फीस स्ट्रक्चर में हैं। और रिसेंट में अभी एक कॉलेज का नया ओपन हुआ है, आई थिंक महायोगी यूनिवर्सिटी आयुर्वेदिक कॉलेज, उसके अंदर आ चुका है BMS का। उसका एप्लीकेशन लेटर भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो उसका फीस 2,05,000 के आसपास है। 2,05,000 काफ़ी सारे कॉलेज रहते हैं जिनकी फीस 2,05,000 रहता है। तो मैं बोलूँगा प्रीवियस ईयर की फीस के बिहाफ पर कुछ एक आइडिया लगाया जा सकता है, एक्सपेक्टेड एक आइडिया लगाया जा सकता है। और थोड़ा सा अगर फीस में देखोगे 2,30,000 तक आपको मतलब इनफ कॉलेज आ जाएंगे। अगर आपका 300 अबव है तो आपको यहाँ पे मैं बोलूँगा कि राउंड 1 में एकदम अवेयर रहो, एकदम रेडी रहो। यूपी आयुष की काउंसलिंग को लेकर मैक्सिमम ऑप्शन बनते हैं कि आपको 2 लाख रुपीज पर ईयर का फीस स्ट्रक्चर का कॉलेज मिल जाए। हो सकता है 2.3 मैक्स टू मैक्स इस रेंज में आपका आ जाएगा, इंक्लूडिंग हॉस्टल मिला के 3 लाख रुपए के आसपास आपका कोटेशन बन जाएगा। तो उसके बाद में हाँ, अब यहाँ पर ये फ्लैट ओपन स्टेट है यार, यूपी का आपको पता है एक ओपन स्टेट है। उसके बाद में कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर कंपटीशन ना बहुत ज्यादा हाई रहता है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते हैं एडमिशन लेने में। तो उन स्टेट्स का रीजन और मैं आपको नेम भी बता देता हूं। सबसे पहला मध्य प्रदेश। लास्ट ईयर मैं जब काउंसलिंग कर रहा था तो MP में यार 1, 2, 3 कॉलेज हार्डली ऐसे होंगे जिनकी परमिशन आई होगी राउंड वाइज। वो भी फर्स्ट राउंड में तो सारे हाई कोर्ट अप्रूवल आए थे, फिर उनमें से कोई एक अप्रूव हो गया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। इस तरीके से जाकर MP और राजस्थान का सिचुएशन तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा था। राजस्थान में तो बड़ी दिक्कत आ रही थी, एक तो कॉलेज कम प्राइवेट, ऊपर से हाई कोर्ट अप्रूवल, उनमें से एक भी कॉलेज ऐसा नहीं था जो अच्छे से अप्रूव्ड हो। हार्डली 2 या 3 कॉलेज यहाँ पर भी थे। अब पंजाब का भी सेम सिचुएशन था। तो पंजाब में तो मैं बोलूँगा कि आई थिंक एक कॉलेज है सरस्वती आयुर्वेदिक कॉलेज, उसका परमिशन था, और 1-2 कॉलेज और होंगे, एक शहीद करतार सिंह करके है ना। इस तरीके से पूरी लिस्ट है। इस लिस्ट को हम एक डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा कि स्टेट वाइज जो मैंने यहाँ पर बोला था, हम कॉलेज के नेम नहीं बताएंगे, तो ऐसा करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा हर एक कॉलेज का नेम या लिस्टिंग, या एक कॉमन PDF दे दूंगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा चीज यार, दिल्ली में प्राइवेट कॉलेज है नहीं कोई BMS का, आप सभी को पता होगा। NCR रीजन में आ जाता है, जो आपका GS हापुड़ हो गया, ईशान आयुर्वेदिक हो गया, और आपका आई थिंक दिव्य ज्योति है, शायद दिव्य ज्योति आपका गाजियाबाद में है। तो इस तरीके से कुछ 3-4 कॉलेज आपको वहां की लोकेशन में मिल जाते हैं। रेस्ट ऑफ इट अगर आप कनेक्टिविटी में अच्छे से देखोगे तो या तो आप मथुरा देखोगे या आप आगरा देखोगे। उसके बाद में हरियाणा में भी सेम दिक्कत है यार। बिहार में तो आपको सिचुएशन पता ही है कि कॉलेज ही नहीं है ज़्यादा, तो अप्रूवल नहीं भी आएगा उसके बाद भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो जो बिहार का बच्चे है तो वो गोरखपुर या वाराणसी तक मूव करता है। तो ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इन सब स्टेट्स में। तो अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आपको एक पर्टिकुलर एक अच्छे से एडवाइस की नीड है, एक प्रॉपर काउंसलिंग प्रोसीजर की नीड है। तो आप उसको फुल करिए, अच्छे से करिए। और कम फीस वाला चाहिए तो देन आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हो, आपका होगा कि नहीं होगा। अब इससे कम के पैकेज में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये स्टेट छूट गया है, मुझे ऐसा पता है यहाँ के बारे में, तो कंप्लीट आप लिखकर कमेंट करिए, हम उस पर एक फिर से नई अपडेटेड वीडियो ला देंगे। इसके बियॉन्ड अगर कुछ अपडेटेड डेटा होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। लास्ट ईयर जब मैं काउंसलिंग कर रहा था, कुछ सेल्फ फाइनेंस सीट भी आई थी। आई थिंक हार्डली 10% आप कह सकते हो सकता है 10 या 5 सीटें कुछ रही होंगी। एक उत्तराखंड आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का जो मेन कैंपस, उसमें कुछ सीट थी सेल्फ फाइनेंस सीट। अब सेल्फ फाइनेंस सीट का जो फीस स्ट्रक्चर था 1,40,000 रुपए पर ईयर का था। ये फीस स्ट्रक्चर 1,40,000 पर ईयर का रहा था। तो अगर आपका जैसे 490 है, 480 है, 470 है, तो उस केस में आप इन सब सीट्स के लिए अप्रोच आउट कर सकते हो। ऋषिकुल में भी था,
तो रिसिकुल के लिए भी आप अप्रोच कर सकते हो, है ना। उसके बाद में एक लास्ट पॉइंट यार सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसको आप जरूर समझ लो यार, मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ कि एक फ्री गाइडेंस फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, उसको आप जरूर फिल किया करो, जिसमें हमारी टीम रेगुलर नीट की स्कोरिंग के बिहाफ पर आपका प्रॉपर प्रोफाइल एनालिसिस कर रही है कि बजट के आधार पर आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, क्या कॉलेज ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अगर आपको अपना प्रोफाइल एनालिसिस कराना है तो जरूर फिल कर दीजिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख रखा है फ्री गाइडेंस फॉर्म है। अगर हाँ इन फ्यूचर बहुत सारी काउंसलिंग्स आती हैं, अलर्ट आते हैं, अपडेट्स आते हैं, आपको नहीं पता चल पाते हैं, तो आप फ्री गाइडेंस फॉर्म फिल कर दो, आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अभी टारगेट है कि 50,000 सब्सक्राइबर कैसे गेन किए जाए, ठीक है। तो अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो यार जरूर सब्सक्राइब करो। और कंप्लीट काउंसलिंग में जनवरी तक, फरवरी तक तो चलने वाली है, मार्च अप्रैल तक भी काफ़ी बार काउंसलिंग एक्सटेंड हो जाती है, तो उस केस में भी हम लोग रेगुलर कंप्लीट अपडेट प्रोवाइड करते हैं, तो उसको फिल करो। अगर कुछ डाउट क्वेरीज हैं तो इस नंबर पर आप कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो हमारी टीम से। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट के साथ में।